हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट, दैट इज़ नोइंग अवर नंबर्स। तो जैसा आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि नंबर्स की रिक्वायरमेंट ये थी कि अगर कोई कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, आपको ये देखना है कि कौन सा कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स का ज़्यादा बड़ा है या छोटा है, या कलेक्शन में किसी कलेक्शन है उसमें कौन सा सबसे नंबर बड़ा है छोटा है, उनकी ऑर्डरिंग देखनी है, उनके असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर देखने। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए हमें नंबर्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। एक एग्जांपल लेते हैं कंपेयर करने का। लेट सपोज एक एग्जांपल में लेता हूँ 92 एंड अदर नंबर इज 392। अभी मैं ले लेता हूँ एक 4 डिजिट का नंबर 1024। अभी हमें ये देखना है कि इन तीन नंबर्स, ये कलेक्शन है, इस कलेक्शन में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो जैसा अभी आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो कि 4 डिजिट नंबर है, बाकी 3 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है। तो 4 डिजिट वाला 3 से और 2 से बड़ा है, तो ग्रेटेस्ट नंबर हो गया 1024। ये आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो, तो उसका एक एग्जाम्पल है ये। सिमिलर वे में आप इसका जो एक दूसरा एग्जाम्पल है नंबर जानने का, वो है इसकी ऑर्डरिंग। तो एक होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर और एक होता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर जिसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो सबसे पहले आएगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इस तरह से सीक्वेंस रहेगा। और डिसेंडिंग इसका अपोजिट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। एक कलेक्शन, एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं, जैसे 2, 10, 7, 55। इसको अगर भी हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट है वो आएगा 2, उसके बाद आएगा 7, देन 10, देन 55। और इसी सेट को असेंडिंग ऑर्डर, इसी सेट को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो लार्जेस्ट नंबर इज 55 इन दिस ग्रुप, उसके बाद आएगा 10, देन 7, देन 2। सो इसी तरह से हम नंबर्स का हमें पता होना चाहिए, है। तो बहुत सी चीज़ों के काम आता है नंबर्स, तो यही है। अभी आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी, जैसे अगर मैं 2 डिजिट का नंबर लेता हूँ तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99, है ना, और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10। इन सिमिलर वे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999 एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100। अगर हम इस लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर में +1 ऐड करें तो इट बिकम्स 100, विच इज स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। सिमिलर वे में 3 डिजिट मैक्सिमम लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर में +1 ऐड करोगे तो यू विल गेट 1000, विच इज 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। सो फॉर्मूला ये बन सकता है कि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू +1 इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। सिमिलर वे में ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर +1 इक्वल टू स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ये बाकी कॉपी पेस्ट होगा, ठीक है। इस ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर +1 इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। सो ये आप छोटी क्लास में हो आप अभी, तो ये आपके लिए फॉर्मूला अभी तैयार हो गया। नोइंग ऑन नंबर्स में आप एक्सपेंशन भी आपने पढ़ा होगा, एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स। तो एक एग्जांपल लेते हैं 5278। तो ये 4 डिजिट नंबर है, इस पे जो 8 है ये यूनिट प्लेस पे है, 7 हमारा
10th प्लेस में है, 2 हमारा 100 प्लेस में है और 5 हमारा 1000 प्लेस में। तो एक्सपेंशन ऑफ नंबर में इसको हम एक्सपेंड करके कैसे लिखेंगे, वो होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, बिकॉज ये हमारा 1000 प्लेस में है, प्लस 2 इंटू 100, ये हमारा 100 प्लेस में है, प्लस 7 इंटू 10, 7 हमारा 10 प्लेस में, और 8 हमारा यूनिट प्लेस में, यानी 8 इंटू 1। तो इट विल बिकम 5000 प्लस 200 प्लस 70 प्लस 8 इक्वल टू 5278। ये आप क्लास 5th में पढ़ चुके हो, तो ये फिर एक आपका प्रैक्टिस सेशन है मेनली। एक आपका, जब आप लार्जर नंबर की बात करते हो तो जैसे उसमें लाख, करोड़, 10 लाख, 100 लाख, है ना, 1 करोड़, 10 करोड़, इनकी बात होती है। तो जब इतना बड़ा नंबर आप लिखते हो तो आप उसको पढ़ने के लिए आपको एक कॉमा लगाना की ज़रूरत होती है, ताकि आपको पढ़ाई में उसको इजीनेस हो। फॉर एग्जांपल, एक मैं नंबर लिखता हूँ 526108 तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरलाइजेशन के हिसाब से, तो जब इसमें आप कॉमा लगाते हो तो आप राइट टू लेफ्ट चलते हो। पहले आप 3 प्लेस के बाद लगाते हो, उसके बाद एवरी 2 डिजिट के बाद आप इस पर कॉमा लगाते हो। तो इसको हमें पढ़ने में ईजीनेस हो जाती है, जैसे 52,61,082। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 107,349, पहला 3 प्लेस के बाद उसके बाद 2, तो यानी कि 1,07,349। तो और ये कॉमा इसी के हिसाब से आगे चलता जाएगा कि पहले 3 डिजिट्स के बाद और उसके बाद एवरी 2 डिजिट्स। सो इस पार्ट को आज हम यहीं पे पूरा करते हैं, और इसके बाद जो बचे हुए टॉपिक्स हैं पहले चैप्टर पे, उसको हम करेंगे पार्ट 2 में। तो तब तक आप इसको रिवीजन करें, और मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स गाइस।